दर्शकों, जून का महीना जल्दी ही शुरू होने जा रहा है और हम सब इसमें प्रवेश करेंगे और ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये महीना हमारे लिए कैसे जाएगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलेगा, ये हम समझेंगे, क्योंकि हमारी मासिक राशिफल आदेश की श्रृंखला की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। हरे दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य पूजा। तो मासिक राशिफल आदेश की श्रृंखला में हम शुरुआत करेंगे हमारी पहली राशि मेष राशि से, और इसके संदर्भ में हम आपको बताएंगे जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसके आधार पर हम आपको पूरा विश्लेषण देंगे कि ये जो गोचर होगा वो आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डालेगा, आपके स्वास्थ्य में किस प्रकार का उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, क्या सुधार देखने को मिलेगा, ये हम समझेंगे। इसके अलावा शिक्षा करियर के लिए जून का महीना कैसे जाएगा, क्या आपको संभावनाएं देखने को मिलेगी, क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, और इसके अलावा कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, क्या कुछ बात आगे बनेगी या कुछ नए नौकरी के चांसेस भी बनते वो हम समझेंगे। व्यवसाय के लिए किस प्रकार का जाएगा, जो भी आपकी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसके आधार पर क्या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आपके पर्सनल रिलेशनशिप यानी आपके लव रिलेशनशिप या प्रेम संबंध के लिए जून का महीना कैसे जाएगा, क्या बदलाव की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। साथ ही विवाहित दंपत्ति के लिए भी किस प्रकार का जो समय रहेगा जून के महीने में, किस प्रकार के उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा और क्या सुधार आप कर सकते हैं ज्योतिषीय प्रामाणिक उपायों से, ये भी हम आपको बताएंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो शुरुआत करेंगे कि आप अपने लगन के अनुसार या जन्म राशि के अनुसार जो ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है वो इस प्रकार आप देख सकते हैं। लगन में आपके मंगल अभी प्रवेश करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल वो होंगे तो 12वें राशि में 12वें भाव में राहु के साथ, तो यहाँ पे अंगारक योग बना ही हुआ है। इसके अलावा द्वितीय भाव में काफ़ी ग्रहों की युति बनी हुई है, जिसमें आपके बृहस्पति है, सूर्य है, शुक्र है और बुध है। इसके अलावा आपके छठे घर में केतु गोचर कर रहे हैं और शनि आपके एकादश भाव में अपनी राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अब क्या परिवर्तन होगा, देखिए सबसे बड़ा मुख्य परिवर्तन तो पहले ही जून को होने जा रहा है, जिसमें आपके लग्नेश आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद शुक्र अपनी राशि से यानी वृश्चिक राशि से निकल के द्वितीय भाव से निकल के तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे मिथुन राशि में। उसके बाद बुध भी 14 जून को आपके द्वितीय भाव से निकल कर तृतीय भाव में मिथुन राशि अपनी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद अगले दिन यानी 15 जून को सूर्य भी द्वितीय भाव से निकलकर तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद फिर बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी 29 जून को तृतीय भाव से निकलकर चतुर्थ भाव जो है कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 30 जून को जो शनि है वो वक्री अवस्था में आ जाएंगे। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है। अब इसका क्या परिणाम देखने को मिलेगा वो हम आपको समझाएंगे, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्वास्थ्य से हम शुरुआत करते हैं। देखिए, केतु आपके छठे भाव में गोचर कर रहा है और राहु आपके द्वादश भाव में कर रहा है आपके मंगल के साथ। तो देखिए, अभी 1 जून को तो राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन अब तक आपको जो इनकी वजह से कुछ हानि उठानी पड़ रही है, तो जैसे ही आपके लग्नेश लगन में प्रवेश करेंगे तो कुछ कमी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि एकदम से कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि केतु और राहु जब भी छठे 12वें से संबंध बनाते हैं तो कोई ना कोई रोग व्याधि बनी रहती है, आती जाती रहती है, लेकिन उसकी जो सिवियरिटी है, उसके अंदर जो तीव्रतापन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपके लग्नेश आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे। तो जो ब्लड शुगर जिनको समस्या है या जिनको बीपी की समस्या है, तो उसमें थोड़ी राहत आपको जरूर देखने को मिलेगी, या जिनको नया नया ये समस्या हुई है तो उसमें उनको थोड़ा लाभ, स्वास्थ्य लाभ देखने को मिल सकता है 1 जून के बाद से। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके जो हृदय के मरीज हैं उनके लिए भी थोड़ी अच्छी राहत की खबर रहेगी जून के महीने में। जो भी स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से जो समस्या देखी जा रही है उसमें आपको काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। खान पान को जब तक आप दुरुस्त रखेंगे तब तक कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। गले के इन्फेक्शन, आंखों की समस्या जरूर देखी जा सकती है, लेकिन धीरे धीरे इसमें भी सुधार आपको देखने को मिलेगा। ये छोटी मोटी जो अस्थायी समस्या है वो आपको जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन कुल मिला के जो बड़ी समस्या अब तक जो बनी हुई है, राहत आपको काफ़ी बड़ी देखने को मिलेगी जून के महीने में, जैसे ही लग्नेश आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन बात ये भी बनती है, क्योंकि मंगल यहाँ पे अग्नि तत्व के ग्रह हैं, फायरी प्लैनेट है, तो निश्चित तौर से आप समझ लीजिए कि जब लगन में प्रवेश कर जाते हैं तो गुस्से में तीव्रतापन जरूर आपको देखने को मिलेगा, अधीरतापन, इम्पेशेंसी, यानी कि आप किसी बात में आपको सब्र नहीं होगा, धैर्य खो सकते हैं, हर किसी से उलझ सकते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए दबाव डाल सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार की प्रवृत्ति भी देखी जा सकती है। तो हो सके तो अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाकर चलें, तो ही आप किसी भी प्रकार की समस्या से बच सकते हैं। और क्योंकि आप लगन में ही आपके लगनेश होंगे, और क्योंकि अग्नि तत्व की राशि और अग्नि तत्व की ग्रह
ग्रह भी हैं, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि एक डबल आपको इम्पैक्ट इसका देखने को मिल सकता है। आसपास के लोगों के साथ, अपने पर्सनल रिलेशनशिप में किसी के साथ भी आपके जो रिलेशनशिप है थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसकी प्रबल संभावना बनी हुई है। हालांकि पहले जैसे तीव्रतापन तो नहीं रहेगा, जो अंगारा के योग बना हुआ था अब तक, उसमें काफी आपको कमी जरूर देखने को मिलेगी। दूसरी बात, बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में बैठ के कहीं ना कहीं बैलेंस बनाते हुए चल रही हैं, आपकी वाणी पर नियंत्रण बना के चल रहे हैं। लेकिन सच बोलने के चक्कर में आप किसी को रुष्ट कर सकते हैं या किसी के विरुद्ध, आप किसी को अपने विरुद्ध कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपको इसमें संयम बरतना होगा। अब आप समझेंगे आपके शिक्षा और करियर के लिए जून का महीना कैसे जाएगा। तो मेष राशि वाले ये समझ लें कि आपके जो पंचमेश सूर्य है आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो अच्छी अवस्था है। इसके अलावा इन पर दृष्टि पड़ रही है शनि महाराज जी की, जो कि एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस आप देख सकते हैं, एक मजबूती आपको देखने को मिल सकती है। कुछ लंबे टर्म के प्लानिंग आप कर सकते हैं अपने करियर के लिए। इसके अलावा अगर आप कुछ परिवर्तन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो कुछ समय इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि आपको कह सकते हैं कि मध्य जून के बाद कुछ यात्राएं का योग बन सकता है। स्थान के बाहर आप जाके कुछ पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ एजुकेशन गेन कर सकते हैं, या कुछ आपको ऐसे इंटर्नशिप का मौका मिल सकता है जो कैंपस प्लेसमेंट की हम बात करने जा रहे हैं। तो उसमें भी आपको कुछ ऐसा मौका मिल सकता है जहां पे आपको स्थान से बाहर यात्रा करनी पड़ सकती है। कंपटीशन में थोड़ी निराशा आपको देखने को मिल सकती है, अपेक्षित लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। कई बार प्रयास करने के बावजूद भी कुछ ना कुछ कमी आपको जरूर देखने को मिल सकती है, तो इसमें थोड़ी सी आपको निराशा जरूर हो सकती है। लेकिन अगर हम कैंपस प्लेसमेंट जैसे मैंने बताया है कि उसमें अच्छे आपको शुरुआत देखने को मिलेगी, इंटर्नशिप के अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं, और यही हम देख सकते हैं आपके करियर की शुरुआत में। करियर की शुरुआत अगर आप करने जा रही है तो निश्चित तौर से बृहस्पति की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है, एक शुभ दृष्टि पड़ रही है। दशमेश शनि आपके एकादश भाव में लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कुल मिला के एक पॉजिटिव सिनेरियो आपके आसपास बनता चला जा रहा है। और यही एक वजह होगी जहां आप आपकी शुरुआत एक बेहतर तरीके से देख सकते हैं, सुदृढ़ तरीके से देख सकते हैं, जहां पे आपको एक पाथ मिल सकता है, एक मार्ग मिल सकता है, जहां पे आप अपने करियर की ग्रोथ की शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप इसमें गंभीरता से चलेंगे तो निश्चित तौर से ऐसा कोई बात नहीं है जिसको आप हासिल ना कर सके। कुल मिला के आपको सीखने का भी जज्बा होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इस बात का भी कह सकते हैं अहम हो सकता है कि जिसमें आप किसी की सुनना ना पसंद करें। ये एक बहुत बड़ी समस्या आपके साथ देखी जा सकती है, खासकर मध्य जून के बाद कलीग के साथ या आपके सीनियर के साथ कुछ आपको कह सकते हैं कि कुछ आप लोगों के बीच में किसी बात को लेकर कहा सुनी हो सकती है। तो आपको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। जब आप अपनी करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं तो बहुत ही हम्बल विनम्र होकर आपको रहना है, और यही तब समय होगा जब आप अपने आप को किसी भी प्रकार की परिस्थिति में ढाल सकते हैं। और प्लस आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और कुछ कड़वे अनुभव के बाद ही कुछ मीठे अनुभव आपको देखने को मिलेगा। ये बात आपको भूलनी नहीं चाहिए। तो मेहनत कभी भी निष्फल नहीं जाती है। इसके अलावा यदि विदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित तौर से आपको आपके प्रयास में सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन बहुत ही सोच समझ के आपको प्रयास करना है। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ या कुछ गलत जगह में फंसने की भी संभावना बनी हुई है। तो जिस प्रकार भी आप प्रयास कर रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आप प्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में अच्छे से छानबीन जरूर कराएं, मौका आपको जरूर मिलेगा। अब कार्य क्षेत्र के लिए जून का महीना कैसे जाएगा वो हम समझेंगे। देखिए, जैसे मैंने बताया कि दशमेश शनि आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, स्थिति काफी उत्तम है। आपको जो भी अपने इसका फायदा उठाना है आप उठा सकते हैं जून तक, क्योंकि 30 जून के बाद 30 जून को जैसे ही आपके दशमेश वक्री अवस्था में होंगे तो बहुत ही ज्यादा स्लो आप प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। काम में ढिलाईपन आपको नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि एक बार काम अटका तो फिर वो लंबे समय के लिए अटका ही रह जाएगा। तो हो सके तो काम को बहुत जल्दी फिनिश करें, उसको आगे के लिए बिल्कुल न टालें। इसके अलावा आपके ग्रोथ के भी चांसेस जो है जून के बाद थोड़े डिम हो जाएंगे, थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि दशमेश वक्री अवस्था में होंगे तो हर चीज में एक स्लो प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। रिपीटेशन ऑफ एक्शन यानी कि बार बार प्रयास करने के बाद आपको सफलता मिलेगी, ये भी तय है। तो इस प्रकार से आप जून का महीना जो शुरुआत और अंत के कुछ समय बताएं तो काफी आपके लिए फेवर में रहेगा। उसके बाद आपको काफी संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा नई नौकरी के लिए प्रयास में भी बहुत कुछ आपको ऊपर नीचे या उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। केतु आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप पूरे मन से भी प्रयास करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कुछ कमी आपको देखने को मिलेगी। आप स्वयं ही अपने परफॉर्मेंस, अपने प्रदर्शन से संतुष्ट होते नजर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ आपको मौके भी मिलते हैं तो उसमें भी आपके मनपसंद की प्रोफाइल आपको नहीं मिल पाएगी, ना ही आपको वैसा कुछ सिनेरियो मिल पाएगा या परिस्थिति मिल पाएगी। इसके अलावा कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट या समझौता भी करना पड़ सकता है जो आपको मंजूर या स्वीकार नहीं होगा। तो कुछ इस प्रकार के कुछ नेगेटिव के साथ
साथ आपको कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप स्थान से बाहर आप प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको मध्य जून के बाद कुछ अच्छे मौके ज़रूर मिल सकते हैं। अब मध्य जून के बाद कह सकते हैं कि कुछ आपको यात्राएं का भी मौका मिल सकता है, कुछ परिवर्तन भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन लगातार आपको काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है यदि आप अपने काम को आगे के लिए टालते हैं। अधिकारी का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, वहां से उनको लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही आपकी बात आप लोगों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी देखी जा सकती है। कलीग और को वर्कर्स का भी आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से आप किसी पर डिपेंड होकर ना रहें, अपने ऊपर फोकस बना के चलें, स्वयं अपना काम करें और दूसरों पर किसी प्रकार की आप दबाव ना बना के चलें, ना ही अपेक्षा रखें। दूसरी बात यह कि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण बना के चलेंगे, हर बात पे चिड़चिड़ापन या झुंझलाहट या कुछ किसी प्रकार का धैर्य खोना देखा जा सकता है। तो ये आप अपने आप को इस प्रकार से संभाल कर चलें। अब हम समझेंगे व्यवसाय के लिए जून का महीना आप लोगों के लिए कैसा जाएगा। सप्तमेश की पोजीशन काफी बढ़िया है, धन भाव में गोचर कर रहे हैं बृहस्पति, सूर्य और बुध के साथ। एक अच्छी डील आप हासिल कर सकते हैं, एक नेगोशिएशन में आप दक्ष रहेंगे, अपने टर्म्स कंडीशन में या अपने पक्ष में आप सिचुएशन को लेते आ रहे हैं। इसके अलावा आपको फाइनेंशियल सेक्टर में भी एक मजबूती ठहराव देखने को मिलेगा, हालांकि जून के बाद कुछ उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा रियल एस्टेट में जरूर कुछ आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, कंफ्यूजन की स्थिति देखी जा सकती है। कुछ स्थान से बाहर आपको मौका तो जरूर मिलेगा, लेकिन आपके भीतर शंका की स्थिति देखी जा सकती है। विदेश के लिए जरूर अच्छा आपको प्रयास में आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल भी ना दिखाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ उलझ सकते हैं या कोई डील्स फाइनल करने में जल्दबाजी कर सकते हैं या उसके लिए आप दबाव बना सकते हैं। तो इन सब चीजों से आपको बचना चाहिए। समय अगर लग रहा है तो निश्चित तौर से आप समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ बात उसमें है, तो वो मौका आप उसको अच्छे से एनालाइज करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए लगाएं। तब उसके बाद आप कोई निर्णय लेंगे तो निश्चित तौर से आपको पछताना नहीं पड़ेगा। तो इसके अलावा अगर हम बात करें शेयर मार्केट के लिए तो बहुत अच्छा समय रहेगा। शेयर मार्केट के लिए भी एक अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा, विस्तार देखने को मिलेगा, ठहराव देखने को मिलेगा। लाभ की स्थिति काफी उत्तम बनी हुई है, खासकर मध्य जून से पहले की अगर मैं बात करूं तो ये सिचुएशन, ये परिस्थिति आपके फेवर में बन रही है। अब बात करेंगे आपके पर्सनल रिलेशनशिप यानी प्रेम संबंध के लिए जून का महीना कैसे जाएगा। देखिए, पंचमेश जो है द्वितीय भाव में गोचर कर रही है और अब उस पर पड़ रही है दृष्टि, जो आपके पंचम भाव में दृष्टि पड़ रही है शनि महाराज की। तो देखिए, दो सिचुएशन है जहां पे आपके लिए एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की परिस्थिति बन रही है। पहली बात तो यह है कि आपके भीतर एक समझदारी देखी जा सकती है, परिवार का सपोर्ट देखा जा सकता है। संघर्ष की स्थिति इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि शनि आपको कोई भी काम आसानी से होते हुए नहीं देख सकता है। कुछ पास्ट एक्सपीरियंस या कुछ पुराने संपर्क आपके लाइफ में दोबारा आ सकते हैं या किन्हीं के साथ आपका जो कॉन्टैक्ट है दोबारा बन सकता है। कुछ इस प्रकार का भी आप परिस्थिति देख सकते हैं। विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, शुरुआत में प्रयास करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मध्य जून से पहले का जो समय आपके फेवर में रहेगा, आपको परिवार का सपोर्ट देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद संघर्ष की स्थिति जरूर देखी जा सकती है। खासकर अगर जून के बाद की हम बात करें, जैसे ही 30 जून को शनि वक्री अवस्था में आ जाएंगे तो आप लोगों के संबंध में बहुत ज़्यादा ठहराव के अलावा कुछ रुकावट, अवरोध देखे जा सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग, तनाव देखा जा सकता है, जिसको सुलझने में भी समय लग सकता है। तो ये स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। तो हो सके तो अपनी क्लैरिटी बना के चलें। जल्दबाजी बहुत करते नजर आ रहे हैं, अपने पार्टनर पर दबाव भी बना सकते हैं किसी प्रकार का, इस प्रकार अपने फैमिली पर भी इस प्रकार का दबाव आप बना सकते हैं, तो इससे आपको बचना होगा। तो कुल मिला के आपके अच्छा अनुभव भी होने जा रहा है और कुछ ऐसे अनुभव भी होंगे जहां पे आपको ये सबक सीखने को मिलेगा कि ये सिचुएशन या ये रिलेशनशिप या जो भी आप परिस्थिति आपकी है वो आपको क्या सिखा रही है। तो कुल मिला के आप अपने वर्तमान समय पर फोकस बनाकर चलें। स्थिति को जब आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो, जो आपके नियंत्रण से बाहर हो, उसको ज़बरदस्ती बनाने का प्रयास ना करें, उसको और भी उलझा सकते हैं। तो कुछ चीज़ें जो है, कुछ बात जो है समय और ईश्वर पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। ये बात आपको समझनी होगी। विवाहित दंपति के लिए कैसा जाएगा वो हम समझेंगे। सप्तमेश की जो पोजीशन है काफी बढ़िया है। शुक्र जो है द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं बृहस्पति, सूर्य और बुध के साथ। कुछ छुटपुट घटनाएं अगर कर छोड़े तो परिवार के साथ एक अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा, परिवार का सपोर्ट, सहयोग देखने को मिलेगा। आपके जीवन साथी परिवार के प्रति समर्पित नजर आएंगे, आपके साथ भी उनका रिलेशनशिप काफी बढ़िया रहेगा। कुछ आपकी तरफ से कमी जरूर देखी जा सकती है, कहीं ना कहीं
रोक टोक करते नजर आ रहे हैं, कुछ अवरोध आप लोगों के बीच में देखा जा सकता है। आप अपनी बात को मनवाने का भी बहुत जोर शोर से प्रयास करते नजर आ रहे हैं, तो इससे आपको बचना होगा। किसी प्रकार को कोई दबाव या प्रेशर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप एक प्रकार से मजबूती से चले, तो आपको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा, बजाय इसके कि ये सोचे कि मैं क्यों एडजस्टमेंट करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो जो आप सोच रहे हैं आप ही सही हैं, तो ये एक प्रकार की भावना आपके भीतर देखी जा सकती है। इसके अलावा संतान के लिए प्रयास करें तो समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। जून के बाद का समय थोड़ा सा आपके लिए कह सकते हैं कि ऊपर नीचे हो सकता है। ये कुछ उसमें एक प्रकार से कह सकते हैं कि ठहराव देखा जा सकता है, क्योंकि बात उस समय बनती नजर नहीं आएगी। लेकिन हाँ, जून के 30 जून की अगर पहले की बात करें, पहले से लेकर 30 जून तक का समय जो है वो आपके फेवर में रहेगा। संतान पक्ष से भी आपको संतोष प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुल मिला के आपको धैर्य से काम लेना है, जैसे मैंने हमेशा बताया आपको। और संघर्ष की स्थिति में बिल्कुल भी हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती, ये बिल्कुल तय है और इस बात पर आपको विश्वास होना चाहिए। अगर फिर भी कुछ समस्या है, आपको कुछ लग रहा है कि किसी ग्रह की वजह से कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो अपने लग्नेश को मजबूती प्रदान करें। मंगल के लिए आप लाल वस्तु का दान कर सकते हैं। आप प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में आप दर्शन कर सकते हैं, उनको लाल बूंदी का प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं। ये उपाय आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। और इसके अलावा आप पक्षियों को सतराजा 7 प्रकार के अनाज भी दाना डाल सकते हैं, इससे आपके केतु और राहु के जो दुष्प्रभाव है उसमें कमी देखने को मिल सकती है। तो छोटे छोटे उपाय अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे इनका असर आपको जरूर देखने को मिलेगा। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।